अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी मुंह के छालों के ऊपर माउथ अल्सर जो हो जाता है समटाइम्स के ऊपर मुंह के अंदर छाले से बन जाते हैं और पक जाते हैं और पेशेंट जो होता है उससे ना बात की जा सकती है ना वो कुछ खा पी सकता है। तो इसकी जो मेन रीज़न्स हैं इसको हम बात करते हैं। देखिए ये समटाइम किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, सम टाइम किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, सम टाइम अंदर कोई स्पेसिफिक फूड आपने कुछ खाया, कोई फल फ्रूट खाया, कोई चीज़ ऐसी खाई जो एसिडिक थी और उसने अंदर से आपके ज़ख़म पैदा कर दिए, छील दिया है। अब जो ज़ख़म छिल जाने की वजह से किस फूड सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं तो वो अंदर रेडनेस आ जाती है, सुर्खी आ जाती है जहाँ पे वो छाले बनते हैं, ठीक है, वहाँ सोजिश हो जाती है। दूसरा होता है कि वहाँ पे वाइटिश छाले बन जाते हैं, वाइट सी लेयर बन जाती है, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। या उसमें देखें येलोविश टाइप उसका कलर हो जाता है, तो इसमें वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। यानी कि 3 काजेज़ हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है, या फिर अंदर कोई चीज़ स्पेसिफिक फूड खाने से उसकी फूड सेंसिटिविटी की वजह से वहाँ से छिल गए हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे रेडनेस होगी। तो वो ये 3 मेजर काजेज़ हैं। इसके अलावा जो क्रॉनिक इश्यूज़ होते हैं जैसे मैदे की इन्फेक्शन है, आंतों की इन्फेक्शन है, फूड एलर्जी है, सीलिएक डिजीज़ है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो इसमें भी ये होता है कि मुंह के अंदर जो है ये अल्सर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। तो उसके ऊपर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं उसकी कि उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पहले कब कब वो बीमार रहा है, क्या क्या इश्यूज़ उसके रहे हैं, उसकी एज फैक्टर होता है। तो उससे पता चलता है ये डायबिटिक तो नहीं है, इसको आईबीएस की टाइप की सिम्टम्स तो नहीं है, इसको कोई मैदे की इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको कोई आंतों की इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, फूड सेंसिटिविटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन और अलामात जो होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री जो होती है वो लेते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि वो पहले कब कब बीमार रहा है। तो ये सारी जब मालूमात और अलामात हमारे पास आती है तो उसका हम उसकी काज का रूट काज का तयन करते हैं। तो नॉर्मली जो आम छोटे मोटे फूड सेंसिटिविटी की वजह से छाले वगैरह बन जाते हैं वो 3 4 5 6 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो लिंक करते हैं आपके मैदे की इन्फेक्शन या आंतों की इन्फेक्शन के साथ, फूड एलर्जीज के साथ, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं। उसके लिए हम रूट काज जो होती है उसकी देखनी पड़ती हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल देखना पड़ता है कि वो खा पी क्या रहा है, तो उसके बाद फिर हम उसके लिए मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। जो बड़ी ख़ास मेडिसिन हम हमारे पास होम्योपैथी में 3 मेजर मेडिसिन ऐसी है जो हम माउथ अल्सर में जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। मर्कसॉल है, एसिड नाइट्रिकम है, बोरेक्स है, और इसके साथ एसोसिएटेड दूसरी इसकी मेडिसिन है जो पेशेंट की अलामात, कैफियत और हिस्ट्री के मुताबिक हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं, अपनी ज़ेर निगरानी उनको रिपीट करवाते हैं। विद इन 2 वीक्स जो है उसकी जो अल्सर होते हैं वो हील हो जाते हैं, मरीज़ जो है अपना जो है नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।